वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना। ये मैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जो भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुआ है उसके मैं आपको करवाऊंगा और बड़े बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ये लेक्चर पूरा देखना। मैं इस मंथ पूरे आपकी जो भी एसएससी जीडी के क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। प्लस सीपीयू के भी करवा दूंगा। पहले जीडी के करवाऊंगा, उसके बाद सीपीयू के करवाऊंगा। ठीक है, उनके सीपीयू के एग्ज़ाम है उनके लिए भी बड़े अच्छे चीज़ है क्योंकि उनका बेसिक कवर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। ठीक है, बीच में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी है टाइम एंड वर्क के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोला है कि आपको एसपी दिया हुआ है और ये अच्छा चलो मैं आपको प्रॉफिट लॉस थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो, एक होता है एसपी, ठीक है, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी क्या होता है? कोई चीज़ हम जो बेचते हैं, तो एस पी क्या होता है? कोई हम चीज़ बाय करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको याद रखना। ठीक है, अब प्रॉफिट कब होता है? जब एस पी बड़ा होता है सी पी से। ठीक है, और जो लॉस कब होता है? जब सी पी बड़ा होता है एस पी से। ठीक है, अब वो कई बार पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो वो क्या होता है? एस पी माइनस सी पी, यानी प्रॉफिट अवर सी पी इंटू 100। ठीक है, एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट क्या होता है? एस पी माइनस सी पी, और लॉस का होता है सी पी माइनस एस पी। बस ये याद रखना। ठीक है, बाकी जब आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको यहाँ पे एस पी दे दिया, आपको कितना? 2352। ठीक है, आपको गेन दे दिया, तो गेन माइनस कर दो, उसको कितना आया? क्यों माइनस करा? क्योंकि हम सी पी निकाला, सी पी आएगा 1600। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या बताई थी? गेन यानी प्रॉफिट ने बताइए गेन जो प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट कितना हुआ था? अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में 752 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो हमारा सी पी था वो कितना? 1600 इंटू 100। तो ये कितना आया? 100 से 100 कटा, ये वैल्यू कितनी? ये कटी आपकी पास 47 से, उसका आंसर आएगा 47%। ठीक है, क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है एस एस जी डी एग्ज़ाम में, बड़े अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। बोलता है एक अंकिता है, कोई चेयर सेल करती है, वो 20% लॉस पे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि ये जो जिसने सीरीज देख ली ना, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग का भी करवाऊँ और मैथ के भी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको करवा दूँ। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या किया हुआ है कि बोलता है अंकित सेल करता है कोई चीज़ 25 में लॉस पे, तो लॉस पे बेचता है ना, तो मैं सी पी को मान लेता 100। ठीक है, सी पे 100 मान लिया, तो उसको 25 का लॉस हो, तो एस पी कितना होगा उसका? एस पी मान कितना हुआ? 75। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ लॉस होती है, कोई भी चीज़ गेन होता है, वो सी पी, जो सी पी पे ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ लॉस होगा, कोई भी चीज़ गेन होगी, वो सी पी पे होगी। ठीक है, अब उसने बोला इफ़ उसको 900 अगर ज़्यादा खरीदेगा तो उसको 5% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट भी इसके होगा, सी पी होगा, तो एस पी टू कितना आएगा? 105। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना गेन आ रहा है? यहाँ पे गेन आ रहा है 30 का। यहाँ पे कितना गेन आ रहा है? 30 का। क्वेश्चन में दिया 900 का। एक की वैल्यू कितनी आई? 30। अगर एक की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 3000। यानी सी पी की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? सी पी की वैल्यू कितनी आएगी? 3000। ठीक है, अब उसने बोला 40% का प्रॉफिट हो, 40% की वैल्यू 2/5, तो वैल्यू क्या होनी? 5 से 7। ये सी पी होगा, ये एस पी होगा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू दे दी आपको पास 3000, तो एक की वैल्यू कितनी आई? 600, तो 7 की वैल्यू होगी 600 इंटू 700, 4200 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे, जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है यार, मैं तो बोलूँगा अच्छा पेपर है। बेसिक जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग था ना, वो मैथ को अच्छा कर पाएगा। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मैथ नहीं कर सकता कोई भी एग्ज़ाम का। ठीक है, उसके बाद ये था क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, अब ये डिस्काउंट परसेंटेज भी केवल निकालने के लिए बोलता है। डिस्काउंट परसेंटेज कुछ नहीं करना, डिस्काउंट परसेंटेज मैं बता देता हूँ। एक होगा एम पी माइनस एस पी ओवर एम पी इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा? एम पी माइनस एस पी ओवर एम पी इंटू 100। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। उस पर आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो। अब उसने बोला प्रॉफिट कितना हुआ? 33%। 33% की वैल्यू क्या होती है? 1/3। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ठीक है, प्रॉफिट दिया ना, मैं परसेंटेज मैं फ्रैक्शन से ही चीज़ें करवाता हूँ। ठीक है,
अब 1/3 दी है ना, ये हमारा क्या होता है CP। अब 3 में कितना प्रॉफिट हुआ, 1/3 किसकी वैल्यू 33% की, ठीक है। तो 3 में से 3 में 1 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो SP क्या होगा 4, ठीक है। जब प्रॉफिट परसेंटेज दी है तो आपको ऊपर वाला क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा CP में, CP वाली वैल्यू, CP में CP और प्रॉफिट वैल्यू तब आपका SP निकलेगा। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन होता है लॉस वाला क्वेश्चन, तो प्रॉफिट का लॉस बोला होता, तो CP की वैल्यू तो वो आनी थी 3, बट SP की वैल्यू क्या हो जानी थी कम, 2 हो जानी थी, माइनस होती है। लॉस में माइनस होगा और गेन में प्रॉफिट प्लस होगा, ठीक है, इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये बात छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, 33 से 1/3 आ गया ना, CP है वो 3 आ गया, SP कितना आया 4 आ गया, ठीक है। अब आपको डिफरेंस दी है 4 और 3 का डिफरेंस कितना दे दिया मैं इसकी 264, ठीक है। एक की वैल्यू 264, तो आपको क्या पूछो 4 की वैल्यू पूछो, 264 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 264 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 1 24, 1 मिनट, 4 चौके 16, 1 24 और 1 25, एक मिनट की गलती तो नहीं कर दी मैंने, 4 और 1 डिफरेंस बिटवीन CP एंड SP, प्रॉफिट एंड SP सेलिंग 264, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1, 4 चौके 16, 1 24 और 1 25, 2, इसका आंसर 1056 आएगा। यहाँ पे वैल्यू दी है, एक में कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, कंसेप्ट 4, एक मिनट, जो SP हमारा आया था 4, CP हमारा क्या आया था 3, ठीक है। तो डिफरेंस कितना दे दिया उसको, हाँ, एक की वैल्यू 264, 4 264 इंटू 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1, ठीक है, 24 और 1 25, 4 चौके 16, 1 24 और 1 25, 1 25, 2, तो इसका आंसर 1056 आएगा यार, यहाँ पे गलत लिखा हुआ 1064 नहीं आएगा, 4 चौके 16, 1 24 और 1 25, तो ठीक है 1056 आएगा इसका आंसर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ। अब जैसे ही क्वेश्चन है उसमें आपको 10%, अब इसमें 10% प्रॉफिट, 10% एक 10, CP 10, प्रॉफिट कितना हुआ, SP कितना हो गया 11, SP कितना हो गया, एक 10 आएंगे, CP 10 आएगा, SP कितना आएगा, एक का प्रॉफिट होगा, SP कितना आएगा 11, तो डिफरेंस दिया हुआ है, यानी एक ही या इसका डिफरेंस दिया हुआ कितना, उसमें 120, ठीक है। तो 11, अब उसने पूछा SP होगा, तो यानी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1320, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। पीछे वाले क्वेश्चन में आंसर गलत था उसका, ठीक है। तो कोई वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 का है 2, ठीक है, 2 और 1 3, 1, ठीक है। जैसे अभी मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, 85 को कर दूँ मैं 11 से मल्टीप्लाई, कैसे करूँगा, 5 का 5, 5 का 5, 8 और 5 13, 1 935, ठीक है। अगर मैं 94 को 11 से कर दूँ, 4 9 और 4 9 और 4 13, एक कैरी 1034, ठीक है। तो भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे करना है। अब ये देखो, अब आपको SP दे दिया कितना 306, अब उसको लॉस परसेंट 32%, अब देखो अब थोड़ी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25, तो मेरे को 8%, मेरे को 32% की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी, वो होगी 8/25, इसलिए थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कैसे निकलता है, इससे आपको पता 25% की वैल्यू होता है 1/4 होती है, तो मेरे को अगर 4% की वैल्यू करेगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4% की वैल्यू होगी 1/25, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो अगर मैं 5% की वैल्यू को बोलूँ तो 20 को इतनी ले आओ तो कितना 1/20, ऐसे होती है वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू होगी 8/25, ठीक है। ये CP आया, ठीक है, CP 8 लॉस का हुआ, 25 में से 8 माइनस करेगी नया, 25 में से 8 माइनस करिए आपका 17 आया, तो SP कितना आएगा 17, तो आपको 17 की वैल्यू दी 306, 17 को 306 से डिवाइड करोगे ना आएगा, कटेगा 17 एकम 17, तो 13 46, 17 हाँ ये 18, एक की वैल्यू 18 आई, तो पूछा क्या गया CP पूछा, तो 25 की वैल्यू होगी, तो 25 में 18 कर दो,
25 इंटू 18। अब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा इसको, 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये काटा 5 से, तो 90 इंटू 5 करेगा कि नया 850 आंसर आ गया। ठीक है, कभी भी आपको कोई वैल्यू ऐसे मैं बोलूँ इसमें ये वैल्यू है मेरे को करनी है 125 इंटू 18, ठीक है, मैं अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये कितना है 25, 25 इंटू 9 कितना होता है 200, 25 इंटू 9 25 इंटू 9 कितना होता है 225, तो 0 लगा दो, आंसर आ गया। कितना ईजी बन जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसी चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ना, उसको थोड़ा समझा, ध्यान से समझा करो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपके काम आती हैं। कोई और प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है? अभी इतना ही रखते हैं यार, बाकी अभी प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, तो इतने ही थे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस वाले, और भी मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा। बाकी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाले मैं सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, वो फिर मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, शायद आज ही अपलोड हो जाएगी वो भी वीडियो, तो उसको भी देखना।